देश की फौज भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है और इस बीच भारत के खिलाफ बॉर्डर पर बांग्लादेश की नई साजिश का भी खुलासा हुआ है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूनुस सरकार की बॉर्डर वाली साजिश, अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश। हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस का खतरनाक प्लान। बांग्लादेश के खिलाफ शहर शहर उबाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, अमेरिका में उठी आवाज। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही हिंदू समुदाय के लोगों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। बांग्लादेश का किलर TB2 ड्रोन पहले पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर दिखा, तो अब मेघालय बॉर्डर पर TB2 ड्रोन नजर आया और अब बांग्लादेश की बॉर्डर वाली नई साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में लगातार अशांति जारी है। इस बीच कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश में हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच सर्दियों के मौसम में घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठिए बिना तारबंदी वाले इलाके से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं, जो सीमा पर BSF जवानों और अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जमीनी सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इसमें पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे ज्यादा करीब 2217 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, जिसकी सुरक्षा का दायित्व BSF के दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल फ्रंटियर पर है। बांग्लादेश में साल जुलाई से अशांति शुरू होने के बाद से ही भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ की कोशिशें काफी बढ़ गई हैं। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण कुछ फीट दूर की वस्तुएं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसीलिए घुसपैठिए सर्दी में इसी मौके का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाले सनातनी लोग डरे सहमे हुए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में एक नाबालिग युवती अपनी जान बचाते हुए भारत की सरहद में घुस आई। युवती को BSF ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार से बचकर एक नाबालिग युवती भारत में घुस आई। बताया जा रहा है कि युवती का परिवार पंचगढ़ जिले के इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। युवती ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों के ऊपर तरह तरह अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध अब भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलने लगा है। भारत शेख हसीना के पतन से ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है। देश में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, विदेशों में भी आवाज उठने लगी है। अमेरिका में लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। वैसे भारत समेत दुनिया भर के देशों में भले ही बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही हो, लेकिन बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तभी तो एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है, तो वहीं बांग्लादेश की फौज भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा संकट जो है वो सीमा पर ही देखा जा रहा है। घुसपैठ को लेकर भी अगर बात की जाए, ड्रोन जिस तरीके से निगरानी रख रहे हैं उसको लेकर अगर बात की जाए, और अब बांग्लादेश में जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ISI एजेंट की आवाजाही देखी जा रही है, वो भी अब चिंता का सबब बनती जा रही है। क्या कुछ तैयारियां सीमा पर नजर आ रही है भारत की तरफ से? हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश की तरफ से जो पश्चिम बंगाल का जो सीमा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा पश्चिम बंगाल से गुजरा है, उस जगह पर जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें से साफ है कि बांग्लादेश का जो नियत वो साफ नहीं दिख रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, TB2 ड्रोन का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल का 2 जगह में किया गया था। पहला तो पश्चिम बंगाल का जो पेट्रापोल बॉर्डर है, उस पेट्रापोल बॉर्डर में बांग्लादेश की तरफ से टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद ही गोजाडा बॉर्डर में भी ये ड्रोन देखने को मिला। उसके बाद उत्तर दिनाजपुर का जो चोपड़ा ब्लॉक का जो डिस्ट्रिक्ट है, उस जगह में भी ये बॉर्डर लाइन पर बांग्लादेश की तरफ से TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। और ये TB2 ड्रोन जो है, इसको लेकर चिंता क्यों है? क्योंकि ये TB2 ड्रोन टर्किश ये हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है, जो जासूसी के साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम है। इस तरीके का ड्रोन जब बांग्लादेश की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बांग्लादेश की तरफ से जो हाई अलर्ट में जिस तरीके से BGB को रखा गया है, जिस तरीके से हाई अलर्ट में जो एयरफोर्स है उनको रखा गया है, तो इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का ये इस तरीके का जो ड्रोन इस्तेमाल करना, ये सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ISI एजेंट का मूवमेंट बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश
बांग्लादेश को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो भारत के लिए वो सुविधाजनक जगह नहीं है। और इसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से जो बॉर्डर लाइन ठीक पर है। जो सिक्योरिटी उसको इंक्रीज किया गया है और बॉर्डर में कड़ी निगरानी बीएसएफ की तरफ से रखा जा रहा है। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए